अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं सिमल हाशमी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, दाता दरबार के बिल्कुल सामने ये जो बर्ड मार्केट का एरिया गिराया गया था, जहां पर दाता दरबार की रिहेबिलिटेशन का काम चल रहा है, इस वक्त यहाँ पर आप देखें कि ये वो गटर है, ये वो मैन होल है जहाँ पर कल एक हादसा पेश आया। एक माँ और बच्ची जो है वो इस गटर के अंदर गिर गई। अब उसको कवर भी कर लिया गया है, उसको कॉर्डन ऑफ भी किया गया है, लेकिन यहाँ पर वो हादसा पेश आया और कई घंटे के 15-16 घंटे के ऑपरेशन के बाद यहाँ पर जो है वो उनकी लाशें मुख्तलिफ जगहों से 2-2.5 किलोमीटर दूर जो है वो बरामद कर ली गई लाशें। अब इसको अनकवर किया जा रहा है, रेस्क्यू टीमें जो हैं वो इसका जायज़ा ले रही हैं। और आप देखें कि ये अच्छा खासा मेन रोड के ऊपर ये मैन होल ओपनली पड़ा हुआ था। जी सर, मैं बिल्कुल पीछे हो जाती हूँ क्योंकि मुझे पता है यहाँ पर ये बड़ा डेंजरस है कि अगर कोई गिर जाए तो फिर उसकी लाश ही बाहर आती है और कई किलोमीटर तक वो मिलती नहीं। अभी इस वक्त रेस्क्यू की टीम्स जो हैं वो इस गटर का, इस मैन होल का जायज़ा ले रही हैं जो ओपन खुली पड़ी थी, जिसके चारों तरफ ये जो आपको ग्रीन कपड़ा लगा हुआ नज़र आ रहा है, ये जो बैरियर्स नज़र आ रहे हैं, ये इस हादसे के बाद लगे। उससे पहले ये ओपन था, ओपन रोड के ऊपर था। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर फरहान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। थैंक यू सर, आप इंस्पेक्शन कर रहे हैं, चलिए आप इंस्पेक्शन कर लें, आपसे हम बाद में बात कर लेंगे। फ़िलहाल तो इसके ऊपर टिन की जो चादर है वो डाल के इसको कवर कर दिया गया है, लेकिन कल रात को इट वाज ओपन, यहाँ से ट्रैफिक गुजर रही थी, कोई यहाँ पर बैरियर्स नहीं थे। जगह जगह बोर्ड ज़रूर लगे हैं कि तकलीफ़ के लिए माजरत ख्वाह हैं, एहतियात करें, आगे काम हो रहा है, लेकिन काम होने का मतलब ये थोड़ी है कि आप उसको ओपनली छोड़ दें और आप उसको कवर ही ना करें। फारूक साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सर, क्या हाल है? मैं बिल्कुल सर, रेस्क्यू की टीम ने सारी रात तकरीबन 16-17 घंटे ऑपरेशन किया और माँ और बच्ची दोनों की लाशों को बरामद कर दिया गया। कोई 2.5 किलोमीटर दूर मिली, कोई सखियाँ के करीब बच्ची की लाश अभी मिली है। क्या कहना चाहेंगे आप? ये हादसा नहीं होने चाहिए। हम किस दौर में रह रहे हैं कि इतनी जगह पे बोर्ड लगे हुए हैं, सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद इस तरह के हादसा पेश आते हैं। देखिए, आप मेरे से ये सवाल करें कि रेस्क्यू 1122 को इतने बजे जब कॉल पहुंची तो रेस्क्यू टीम पहुंची या फौरन नहीं? रिस्पॉन्ड किया उन्होंने, हमने फौरी रिस्पॉन्ड किया। फिर आप बिल्कुल। मेरे से ये बात करें कि इस इंसिडेंट को हुए हुए तकरीबन मतलब ये शाम 7 बजे की कॉल है, तकरीबन 7:30 बजे की कॉल है और इस वक्त अगर आप टाइम चेक करें तो 2 बज चुके हैं। इट मीन इसको 20 घंटे तकरीबन ऑलमोस्ट, इससे ज़्यादा टाइम हो गया है। रेस्क्यू वर्कर्स आपको यहाँ पे काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। इस टिपिकल इशू के ऊपर मैं उसके ऊपर आती हूँ, मैं आपके रेस्क्यू ऑपरेशन के ऊपर भी आती हूँ, लेकिन मेरा सवाल मैं दोबारा रिपीट करूँगी और वो करने का मकसद ये है कि क्या हम इस दौर में रह रहे हैं कि इस तरह के हादसा होने चाहिए? बीइंग अ रेस्क्यू, आप भी रेस्क्यू वर्कर हैं, रेस्क्यू टीम से ताल्लुक़ रखते हैं, आप लोग तो आ जाते हैं हमें रेस्क्यू करना, बट वही बात आ जाती है कि प्रिवेंशन, क्या हम उस दौर में रह रहे हैं कि इस तरह के हादसा होने चाहिए कि गटर के ढक्कन ना हो और लोग बीच में गिर जाएं और मर जाएं? देखिए, ये वो वाक़यात हैं, ये वो हादसात हैं जिनको हम बेहतर सर्वेलेंस, बेहतर मॉनिटरिंग से रोक सकते हैं। और यही वजह है कि ऑनरेबल मैडम सीएम ने बाकायदा इसके ऊपर एक्शन लिया बड़ा है, सख्त एक्शन लिया है और उन्होंने बहुत सख्त एक्शन लिया है। और इसके साथ साथ एक और भी मैं बात करना चाहूँगा, मैं किसी भी शख्स को जब इन्वेस्टिगेशन होगी सारी चीज़ें सामने आएंगी कि किसकी जिम्मेदारी है, लेकिन एक बात इम्पोर्टेंट है कि हम सब ने मिल के इस पाकिस्तान को हादसा से महफूज बनाना। आप जहाँ ये कहती हैं कि भी लोगों की जिम्मेदारी है, कुछ ख़ास लोगों की जिम्मेदारी है, वहाँ पे बहसीत जिम्मेदार शहरी हमारी भी जिम्मेदारी है कि अगर मैं आपको एक बात बताता हूँ कि एक ट्रेन नेशन की बात बताता हूँ कि अगर इवन गटर का ढक्कन बंद भी हो तो उसके ऊपर पाँव नहीं रखते। पहले दिन से बच्चे को अंडरस्टैंड, आप सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात कर रहे हैं, सिविक सेंस की बात कर रहे हैं। बात ये है कि ये जो अभी कवर किया ना इसको, ये जो बैरियर लगाए ये अब लगे हैं, ये ओपन था, यहाँ कोई लाइट भी नहीं थी। चलिए वो एक अलग बात है, वो किसी और डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है। अब हम आ जाते हैं रेस्क्यू ऑपरेशंस के ऊपर। रात को बड़े शकूक शुबात भी थे, ये हादसा हुआ है नहीं हुआ, 1.5-2 घंटे तो इसी चीज़ में गुजर गए। जो पुलिस ने जो कार्रवाई की, उस रेस्क्यू ने अपना ऑपरेशन जारी रखा। देखिए, रेस्क्यू उन शकूक शुबात के अंदर नहीं आई और आपके लोग जो शुबात, अगर कोई हमें एक चिड़िया कॉल कर दे कि मैं किसी जगह पे फंसी हुई हूँ, तो रेस्क्यू का काम है वहाँ पहुँचना, अपनी जान लगाना, दिन रात एक करना, और एक एक लम्हे में हमारे बच्चों ने इसके अंदर जाके काम किया है, इसको इन्वेस्टिगेट किया। क्यों 20 घंटे लगे इस पूरे ऑपरेशन में? क्या हर्डल्स? किसी भी ऑपरेशन के कुछ चैलेंजेस होते हैं, और अगर मैं ये कहूँ कि अगर इसको इतनी देर लगी है और इतना वाकया देर हुई है तो डेफिनेट इसमें बड़े चैलेंजेस थे। आप उस होल को चेक करें कि उसके अंदर से जब हमारे लड़के ने उसके नीचे गए हैं वो कितना नैरो होल है और उस वक्त क्या सिचुएशन डेवलप हुई थी। यही इन्वेस्टिगेशन अभी होगी कि पानी का फ्लो कितना था, कि वो मासूम बेटी जो है, वो बच्ची जो है, हम इन सारी चीज़ों के भी ऊपर ही बात करने के लिए अभी तक यहाँ पे खड़े हैं और ऑनरेबल सेक्रेटरी साहब यहाँ पे पहुँच रहे हैं। इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन होगी, लेकिन
जहाँ तक ये बात है कि आप सब लोग उस ग्रुप्स में मौजूद हैं, रेस्क्यू 1122 के नौजवानों ने यहाँ पे सारी रात काम किया है। ये ऑपरेशन एक लम्हे के लिए नहीं रुका, लेकिन ये एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है उस बच्ची का जिसने अभी कितने एहलकारों ने इसमें हिस्सा लिया? इसमें क्योंकि सर देखिए, मैन होल से पूरी सिविल लाइन को कवर करना सिर्फ बॉडीज ढूंढने के लिए बड़ा चैलेंजिंग काम है। उस सिवर के पानी में से जाना, आपके लोगों को भी बड़ी चैलेंजेस फेस करना पड़े होंगे। कितने लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया? देखिए, इसमें 40 के करीब लोगों ने मुख्तलिफ शिफ्ट के अंदर काम किया और हमारी जो रेस्क्यू व्हीकल्स हैं आपके सामने मौजूद हैं, सारी की सारी ज़रूरी सामान उसमें मौजूद हैं। देखिए, रेस्क्यूअर्स को इन्हीं मुश्किल हालात में काम करने के लिए ट्रेन किया जाता है। वो ये सवाल नहीं कर सकते कि ये ऐसा क्यों हुआ। हमारा काम ये है कि उसको जब हो गया है तो हमने अपने लोगों की मदद करनी है। हम यहाँ पे मौजूद हैं। चैलेंजेस बहुत ज़्यादा थे, आप ज़रा उतर के देखिए, आपको चैलेंज का पता चल जाएगा। एक दफ़ा ज़रा दिखाएं भी, ये चादर हम अगर हटा दें यहाँ से, ज़रा ये हटाइएगा। फारूक साहब आएँ आप मेरे साथ। आप देखिए कि इसके अंदर जो चैलेंज है, आप इसकी नैरो देखिए, इसके अलावा वहाँ के नीचे जाना देखिए, जिसे पानी का फ्लो देखिए। अच्छा, यहाँ से वो बिल्कुल उस पानी के अंदर गिरी है औरत और बच्चा, और इतना फिर यही है। और फिर वहाँ से पाइप के जरिए गई है। देखिए, और तो कोई हमें कॉल ये आई है कि वो खातून यहाँ पे गिरी है। मैं ये कह रहा हूँ कि हमें कॉल ये आई है। हाँ। देखिए, रेस्क्यू का काम इन्वेस्टिगेशन नहीं है, रेस्क्यू का काम सर्च करना है। और आपने अपना रेस्क्यू जो है वो यहीं से शुरू देखिए, किया। हमने इसी अपना मैन होल रेस्क्यू से। यहीं से शुरू किया है। हमें दूसरी बॉडी वहाँ से मिली है, तो हमारा काम है सर्च रेस्क्यू करना, और हमारे पास जो इनिशियल कॉल आती है उसके ऊपर ये बात पुलिस और दूसरे अदारे इन सारी चीज़ों को इन्वेस्टिगेशन करेंगे। वेल डन टू रेस्क्यू सर, कि आपने अभी रिसेंटली 2-3 एग्जांपल्स ऐसी हुई हैं जिसमें बताया है कि ये इदारा जो है वो हमारे लिए एक असासा है। गुलबर्ग के निजी होटल में आग लगती है, रेस्क्यू अपनी जान हथेली पर रखकर निकल पड़ता है और कई घंटों के ऑपरेशन में बचाता है। अभी भी आपने ये इस घर की ये रेस्क्यू आपका अपना है, जहाँ पे गलती करे हमें बताएं। सर बहुत शुक्रिया जी आपका, वेल डन जी, वेल डन। आपकी टीम ने 20 घंटे के करीब ये ऑपरेशन जो है वो कंटिन्यू रहा, और इस मैन होल में जहाँ वो बच्ची गिरी, 1.5 साल बच्ची और माँ, उनको रिकवर कर लिया गया, उनकी बॉडीज़ को, और वो यहाँ से या बिल्कुल करीब से कहीं नहीं मिली है। एक की डेड बॉडी जो है वो मिली है सगिया के करीब किसी एक पॉइंट से, एक की बॉडी जो है वो आउटफॉल रोड पर मिली। अब जब इन्वेस्टिगेशन की बात है, जब पुलिस डिपार्टमेंट की बात है, जब बाकी इदारों की बात है, उस पर भी हम बात करेंगे। यहाँ एक शहरी मौजूद है और वो कुछ कहना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम आप रिहायशी हैं यहाँ के? इधर का मुकामी हूँ मैं। मुकामी है सर। इतनी जगह जगह पे बोर्ड लगे हुए हैं कि एहतियात करें, मशीनरी है, ये है वो, फिर कैसे ये हादसा पेश आया? ये कम अज़ कम है ना, ये इन्होंने काम शुरू किया है। हाँ। ये मुगलों के दौर का नाला है, ये मुगलों के दौर का, ये अब का नहीं है, काफी पुराना है। लाइन है, उसी को पक्का वही लाइन है, वो पक्का कर रहे हैं। मैंने इनको कितनी बार बताया मैंने कि मेहरबानी इसके ऊपर ढक्कन लगाएं, कोई बंदा या बच्चा गिर जाएगा। और ये जो लगा हुआ है, ये अब लगा है, रात को लगा है, ये खुला था, ये ओपन था, इधर से ट्रैफिक सर किसी को नजर नहीं आ रहा था कि यहाँ पे इतना गहरा खड्डा खुला पड़ा हुआ है। किसको ये बताएं? चादर अब आपने रख मैं दी है, 2 बार ये मैं लगा खुद दी आपने, बचाऊं, पहले नहीं आपको आइडिया? इस जगह से 2 बार मैं खुद बचाऊं, मैं गिरा हूं, मैं मेरा हाथ इस जगह पे आ गया मेरा। अल्लाह इसके बाद मैंने ठेकेदारों को बताया, मैंने तो आपकी मेहरबानी इसका कुछ करें, कवर करें, कोई कवर करें। नहीं किया की चादर डाल दें, ना डालें अभी 10-20 लोगों का ठेकेदार है, वो काम कर रहे हैं। मैंने मजदूरों को बताया, मैंने सबसे पहले ये काम करें। उन्होंने बोला ठेकेदार से बात करो। मैंने कहा आपका ठेकेदार किधर है? कहता वो आ गया। उनके पास गाँव में, भाई आपकी मेहरबानी इसके ऊपर कुछ लगाए, कोई ना कोई जारी नुकसान ना हो जाए। हो गया सर। नहीं बात सुनी, आप देखिए, बिल्कुल बात नहीं सुनी। ये तो मरियम नवाज की जिम्मेदारी है ना, इतना बड़ा काम करवा रही है, कम से कम इनको हिदायत देनी चाहिए थी कि ऐसा वाकया कभी ना हो। हर सेक्शन में, हर जगह पे प्रोजेक्ट डायरेक्टर अलग हैं, अफसरान अलग हैं, उनको मुअत्तल कर दिया गया है। अब मुअत्तल कर दिया गया है, लेकिन उससे पहले जो इंस्पेक्शन का मयार चल रहा था वो किसने देखना था? मुअत्तल क्या हो गया? बेचारे मजदूरों को मुअत्तल किया हुआ है ना। नहीं डायरेक्टर मुअत्तलों को, प्रोजेक्ट डायरेक्टर उनका क्या है? उनका क्या असल जड़ यही है, मरियम नवाज। मरियम नवाज ने काम कराने से पहले ये हिदायत देनी चाहिए थी कि क्या नाम है, इतना बड़ा काम कर। अभी रिसेंटली आपने देखा, उन्होंने बहुत बड़ी मीटिंग और प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि शहर में हर जगह मैन होल कवर होंगे, मुझे कोई ढक्कन खाली ना चाहिए, मुझे कोई गटर जो है ना वो ढक्कन। आप ये गली मोहल्ले में चले जाएं, गली मोहल्ले में मेरे साथ, आपको मैं कितने ढक्कन दिखाता हूं। चलें आपके साथ चलते हैं, हम ये कवर करते हैं कि आने वाले खुदा ना खास्ता हादसा से कैसे बचना है, वो जगह भी आइडेंटिफाई करते हैं, आपको वो भी दिखाते हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। जाए वकुआ पर हम मौजूद हैं जहाँ पर ये हादसा पेश आया, जहाँ पर एक मासूम छोटी बच्ची इस गटर में गिरकर
कई घंटों के ऑपरेशन के बाद उसकी डेड बॉडी को रेस्क्यू कर लिया गया है और सिर्फ वो बच्ची नहीं, उस बच्ची को बचाने के लिए जब उसकी माँ भी इसी मैन होल में चली गई और वो भी नहीं बच सकी और उसकी भी डेड बॉडी जो है वो निकाल ली गई। एनी शाहिद हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं और वो कह रहे हैं कि ये वाक़या मैंने खुद देखा है। यहाँ पर आप इस वक्त मौजूद थे जब ये हादसा पेश आया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कोयटा से कल पहुँचा हूँ मैडम। हम दाता दरबार पर सलाम करने हर साल आते हैं अपने बच्चों के साथ, एक बापू के साथ, दूसरे अक्सर हम 3-4 बच्चों के साथ हमारे साल आते हैं आस्थाने पर हाजिरी देने के लिए। ये वाक़या जब कल हुआ उसको बेख्याली में गटर नहीं लगा हुआ था, अभी भी खुला हुआ, नहीं हाँ। अभी भी खुला हुआ है। हाँ। इस गटर से लाहौर के 12 दरवाज़ों को पानी गुजरता है। अभी इतला मिली है, मैंने 1144 को कल फ़ोन किया था, जी मैंने फ़ोन किया था, कोई भी मौके पर नहीं था। ये जाली माली इधर नहीं थी, इधर गैर कानूनी तौर पर माफिया स्टैंड चला रहे। ये तो सारा खुला था ना? जी, जिस तरह हमारे मुल्क को माफिया चला रहे, इस लाहौर मैनेजमेंट को भी माफिया ही चला रहे मैडम। माफिया समझते हैं? सर हादसे में आपने देखा क्या? पहले ये मैंने हादसे में ये देखा, वो बच्ची का रक्षी का इंतजार में कर दी, उसने पीछे देखा बच्ची गोद में थी, बेख्याली में गिर गई। जिस तरह इंसान है, पहले बच्ची गिरी है? नहीं, दोनों इकट्ठे गिरे, दोनों इकट्ठे गिरे? दोनों इकट्ठे गिरे। अंधेरा था यहाँ पे? अंधेरा था, लाइट नहीं था इधर। कोई स्ट्रीट लाइट नहीं है, कोई लाइट नहीं लगी हुई। अब अगर हमारे यहाँ क्रिकेट मैच होती है मैडम, कोई 150 जनरेटर मार रोड पर लगते हैं, नहीं लगते? हम भी देखते हैं। बिल्कुल सही कह रहे तो इधर 1-2 जनरेटर तो लगा देनी चाहिए। मैं अपने बच्चों के साथ में इधर मौजूद था, मैंने चीख पुकार की। अभी खबर हुई बच्ची की लाश भी सिंगिया पुल से मिली। मिल गई है, हाँ। शुक्र है, जिम्मेदारों को 302 के तहत मुकदमा दर्ज होना चाहिए। 302 की रेस्क्यू 1122 आप यहाँ पे मौजूद थे, कितने टाइम में आए? पता नहीं, वो रात को फिर ख्वाब क़बला से बेदार होंगे जब मीडिया और सोसाइटी ने शोर मचाया। टाइम पे पहुँच गए? नहीं, कोई नहीं पहुंचा। रेस्क्यू ने ऑपरेशन शुरू किया, मतलब वो इसी दिखावे के लिए, जिस हमारे यहाँ मौत का कुआं का खेल होता है, ये मौत का कुआं था, उसके लिए लवाकिन को 5 करोड़ रुपए दिए जाए मैडम। जो गैर कानूनी तौर पर स्टेशन चला रहे हैं, इसको पूरी तौर पर गिरफ्तार करके उसको भी लटका बिल्कुल दिया। सही, क्योंकि जो लवाहिकीन थे इस माँ बेटी के, उन्हीं को गिरफ्तार कर लिया गया शकूक व शुबात में। जो पुलिस में जो उसका आदमी है ना, उसको गिरफ्तार कर लिया। हाँ, पुलिस ने कहा ये हुआ ही नहीं है, इंतजामिया मानने से इनकारी थी। आपकी तरफ हम आते हैं, मजीद बात भी करते हैं। हमारे साथ हमारे रिपोर्टर जो कल रात से इसको कवर कर रहे हैं, उनके पास हम चलेंगे, उनसे बात करेंगे। आबिद चौधरी हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आबिद? मैं ठीक ठाक। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये बात करना चाहूँगी, यानी शायद इनसे भी हम बात कर रहे थे, वो ये कह रहे हैं जी कि यहाँ पे कोई भी नहीं था, लाइटें शाइटें नहीं लगी हुई थी। ऑनगोइंग कंस्ट्रक्शनल साइट पे SOP होता है ठेकेदार का कि मेक श्योर करना है उसने एक रोशन एरिया हो। आप बहुत कवरेज कर दी। आप मुझे बताएं, कोई घर बनाता है, कोई प्लाजा बनाता है, दुकान बनाता है, EPA वहाँ पे आ जाती है कि SOPs पूरे हैं या नहीं। SOPs पूरे, उसकी कंस्ट्रक्शन रुकवाई जाती है। यहाँ पे कोई SOPs नहीं थे, ना यहाँ पे EPA थी। ये आप बाढ़ देख रहे हैं, ये अब लगी है। उसके बाद वो जो मेन हॉल के जो ढक्कन है वो भी नहीं थे। ये सारे यहाँ पे चिंची रखे, बस स्टैंड, दीगर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, सारी यहाँ पे थी। वो खातून भी अपनी फैमिली का कमरा ये दाता दरबार से निकली और घर जाने के लिए यहाँ पे वो रक्शे पे बैठने लगी। बच्ची जो है वो भाग के कहीं मेन हॉल में गिर गई। अब वो बच्ची को बचाने के लिए वो भी कूद पड़ी। सूरत हाल ये है कि पानी का प्रेशर इतना तेज़ था कि यहाँ से आउटफार रोड जाके खातून की बॉडी मिल रही है। जो यहाँ से ये मैन होल जो है वो मेन सीवर वाला पॉइंट है, जहाँ से ये पूरे सर्कुलर रोड का एक मेन सीवरेज पाइप जो है ये 5-7 ऐसे किए हैं, आगे ऐसे मेन 4-5 हैं। खातून यहाँ से गिरी और उसकी बॉडी मिल रही है आउटफार रोड से जाके। अब 17 घंटे बाद जाके जो 10 माह की बच्ची है उसकी बॉडी मिल रही है सगिया के पास जाके। अब आप ये देखें, कोई भी अफसोसनाक वाक़या होता है, मुअत्तल कर दिए जाते हैं, इंक्वायरी कमेटी बना दी जाती है और बाद में आप देखते हैं कि 2-4-6 महीने बाद दोबारा फिर वही अफसरान होते हैं, इन्हीं अहदों पर तैनात होते हैं। मेरी उनकी फैमिली के साथ बात हुई, वो रात से यहाँ पे थे। एक तो इशू ये है कि उन्होंने सबसे पहले रेस्क्यू को कॉल की, रेस्क्यू आई, उन्होंने पुलिस को इतला दे दी, रेस्क्यू टाइमली पहुंच गई थी, रेस्क्यू टाइमली पहुंच गई थी, ऑपरेशन भी शुरू हो गया था। अब जो उसका हस्बैंड था, उसका जो बाप था, जो भाई था, वो परेशान थे कि हमारी बहू जो है वो गिर गई है, उनकी नवासी जो गिर गई है। लेकिन पुलिस ने बजाय उनकी दादरसी करने की, पुलिस ने उनको उठाया थाने। मैं यही पूछना चाह रही थी, पुलिस ने ये क्या तमाशा लगाया एकदम से? ये क्या हुआ कि पुलिस ने मानने से इनकार कर दिया? ये हादसा हुआ है। और माजरत के साथ मैं आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन मुझे याद है कल रात को हम एक शॉट सुन रहे थे उस बच्ची की दादी का, दादी थी या नानी थी, जो ये कह रही थी कुरान हाथ में रखूं, सर पे के बताऊं कि बच्चे गिरे। मतलब आप अफसोस का मकाम है, एक बंदे पहले परेशान थे वो कि उनके 2 लोग जो है फैमिली मेंबर वो इस मेन हॉल में गिर गए। पुलिस आई, बजाय उनकी दादरसी करती, इमदादी कार्रवाइयाँ तेज़ करती, वासा को बुलाती या किसी और को बुलाती, रेस्क्यू तो ऑपरेशन कर ही रही थी,
पुलिस ने सारे फैमिली मेम्बर उठाए और थाने ले गए उनको कि नहीं आपका कोई लड़ाई झगड़ा था, सारे मर्दों को पकड़ लिया उन्होंने, नहीं उसके शौहर को गिरफ्तार करके आपने उसको धक्का दिया है। अब बेग वो पहले ही परेशान थे, ऊपर से ये उनके साथ किया। फिर तीसरा, इस वाक़े को फेक बनाने की कोशिश की गई कि फेक कॉल है। वो रात 12 बजे जब किया, ये पुलिस ने किया, इंतजामिया ने, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने किया, टीपा ने किया, किसने तमाम किया? शामिल हैं, इंतजामिया ने किया। इंतजामिया ने कहा कि फेक कॉल है। वो तो जब 12 बजे के बाद खातून की बॉडी मिली तो सारे हरकत में आ गए, पुलिस हुकाम भी आ गए, LDA के भी आ गए, वासा के भी आ गए, टीपा के भी आ गए, सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के भी आ गए। उसके बाद ऑपरेशन तेज़ कर दिया, फिर लाइटें आ गई, क्रेनें आ गई, रेस्क्यू का कैंप लग गया। अब 17 घंटे बाद उसकी बॉडी मिल रही है। छोटी इशू बच्ची ये है कि जो करीबी रिश्तेदार हैं वो कह रहे हैं कि पुलिस हमारे साथ ताउन नहीं कर रही। रात से इनके फैमिली शौहर मेम्बर्स को छोड़ दिया? अभी छोड़ दिए, लेकिन अब वो मंजरे हमसे गायब है। अच्छा, रात वो लाहौर के रिहायशी भी नहीं है, नहीं, वो शोरकोट कैंट के रहायशी दादा हैं। दरबार हाजिरी के दादा लिए आए दरबार वो थे। सलाम करने आए थे, वहाँ से वापस निकले तो उनके साथ ही मिसहैप हो गया। अब रहा DIG ऑपरेशन फैसल कामरा ने कहा था कि अगर फैमिली मेम्बर कहेंगे, कोई एप्लीकेशन देंगे तो फिर FIR होगी, लेकिन अभी तक कोई FIR नहीं हुई। फैमिली की जान FIR किसके खिलाफ हो? वो पुलिस ने इसीलिए एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट कर दी है। पुलिस कह रही है आप नॉमिनेट करें, जिसको आप नॉमिनेट करेंगे आप हम उसके खिलाफ FIR दे दें। ठीक है। अब CM साहबा की जानिब से LDA के अफसरान, टीपा के अफसरान, उनको मुअत्तल किया गया है। फैक्ट एंड फाइंडिंग कमेटी बनाई है। अब देखते हैं कि और वो डायरेक्टर लेवल किसको के, जिम्मेदार, प्रोजेक्ट हेड के लेवल के सबको- अफसरान को उन्होंने मुअत्तल किया है। सबको मुअत्तल कर दिया है। और इंक्वायरी कमेटी जो बनाई है, मेरा ख्याल है वो जिसको कसूरवार ठहराएंगे उसके खिलाफ ही FIR होगी। FIR तो उस पुलिस स्टेशन के खिलाफ FIR नहीं होगी जिसने ये एक्ट किया है कि सिंपैथी दिखाने के बजाय, हमदर्दी दादरसी करने के बजाय आपने उसी फैमिली को जो विक्टिम है, आप विक्टिम ब्लेमिंग शुरू कर देते नहीं, हैं, असल आप में- उन्हीं को क्रिमिनल बनाकर थाने ले हाँ। जाते हैं। क्या उस SHO के खिलाफ या उस थाने के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी? बिल्कुल होनी चाहिए कि आप पहले जो डूबने वाले हैं या जो गिरने वाले हैं आप उनको निकाल लें। कौन सा थाना था ये? भाटीगेट थाना है, भाटी गेट थाना, जहाँ पर बिल्कुल उनको साथ ही लेकर गए। करीबी थाना है। हाँ, पहले या तो आप उनको ढूंढ लें या हमदादी कार्रवाई कर लें। पहले ही फैमिली परेशान है, उसके बाद आप उसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि नहीं तुमने खुद उसको फेंका होगा, नहीं तुम्हारा लड़ाई झगड़ा चल रहा था। इस तरह की बातें करके उन्होंने उनको उठा लिया, फिर रात 2 बजे उनको छोड़ा है। और अभी भी मैं सुबह से यहाँ पर मौजूद हूँ, मुझे वो उसका हस्बैंड नज़र नहीं आया कोई यहाँ। फैमिली मेंबर नजर नहीं कोई आया? फैमिली मेम्बर नहीं है, करीबी रिश्तेदार है, वो भी वो कह रहे हैं कि अपने TV पे देखा तो फिर हम आ गए, उन्हें भी कुछ नहीं पता। कुछ नहीं पता था। जो उसका हस्बैंड है या उसके ससुर है उसका या उसकी सास है, रात यहाँ थे। फैमिली आई हुई थी अभी कोई बंदा यहाँ अब पर नहीं है, नजर लेकिन नहीं आया। रात पूरी फैमिली रात थे, वो लोग यहाँ पर थे जिसमें से रात वो थे। 2 लोग अभी हैं। एक तो FIR नहीं हुई और दूसरा बच्ची की बॉडी भी मिल गई है। मेरा ख्याल है अब पोस्टमार्टम होगा, पोस्टमार्टम के बाद बॉडीज हैंडओवर होंगी, इनके जनाजे होंगे। उसके बाद जो फैक्ट एंड फाइंडिंग कमेटी है वो बताएगी कि ये कसूरवार है, उसके खिलाफ FIR। लेकिन मुद्दे इसमें फैमिली होगी, फैमिली को मुद्दा ही रखा जाएगा। और मुदई वो- फैमिली है, मुद्दई family उसका होगी। हस्बैंड ही मुदई और होगा। अक्सर बीच में स्टेट भी शामिल हो जाती है, रियासत नहीं, भी अभी जो है वो तक मुद्दई बन मेरा जाती नहीं ख्याल अभी तक स्टेट जो है वो इन्वॉल्व होगी, क्योंकि मुदई वही बनेगा जिसकी वो फैमिली थी। कोई उनका पर्सनल इशू तो है नहीं कि बाद में ठीक- माफी वाला एलिमेंट ठीक पाया है। जाए। सही है। फैमिली और मैं आपको क्लैरिटी के लिए बताती चलूँ कि ये एग्जैक्टली वही जगह है जहाँ कुछ अर्सा पहले बर्ड मार्केट को बुलडोज ऑफ किया गया और किस तरह से वो पूरी मार्केट गिराई गई। जानवरों के बीच में होने के बावजूद, बर्ड्स, बिल्लियाँ, सब कुछ होने के बावजूद आपने उसको, किसी को नहीं सुना, आपने वो गिरा दिया। और अब आप देखें कि उसी एग्जैक्ट ये जगह देखो पर मार्केट है, ये आपने सारे घर ये जो वो भी हादसा तोड़े, वो पेश आया। सामने वो सारे घर उन्होंने वो देखो तोड़े हैं सारे। अच्छा देखिए, गवर्नमेंट ने इतने बड़े बड़े जो टीपा ने बोर्ड लगाए हुए हैं ये निशानदेही के लिए, एहतियात करें, मशीनरी है, काम कर रहे हैं, सारा कुछ करें। क्या मुश्किल था कि यहाँ बाढ़ लगा देते? ये पहले क्या लगा देते। मुश्किल था यहाँ ये ढक्कन कवर कर देते? वो ये देखें, नए असल बैरियर आ गए। कसूरवार तो ठेकेदार है ना, असल दो- कसूरवार ठेकेदार और ठेकेदार। प्रोजेक्ट हेड। बिल्कुल ऐसे। अब देखें नए बैरियर आ गए, ये बैरियर पहले भी आ सकते थे। फिर 2 जाने गंवाने ये- के बाद आपने हाँ। ये तमाशा लगा अब- लिया तो किसने देखा? अब उसका जिम्मेदार कौन होगा या उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा, कल को फिर उन्हीं लोगों ने बाहर आ ही जाना। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह मैक्सिमम रहे हैं। कार्रवाई यही अच्छा, और ये एक गटर नहीं है यहाँ पे, ये एक ये manhole है, इस मैनहोल, तरह के आपके ये एक पास मैनहोल नहीं है। वहाँ देखें आगे भी और भी ओपन स्पेसेस हैं, खुली जगह हैं, खड्डे हैं। और अगर आपने यहाँ पे ये बाढ़ नहीं लगाई पीछे हुई थी, नाला है, ये रात नाले पे बैरियर लगाए हैं इन्होंने। ये जो प्लास्टिक की ये शीटें सारा लगी हुई हैं, नाला ये है। पहले नहीं था। कोई चक्कर नहीं है इसमें, रात भी ऐसी था। आप open था। मतलब- अभी भी देखें, सिर्फ ये मीडिया कवरेज हो रही, वहाँ पे बैरियर लगा दिए हैं, वो सारा पीछे देख लें आप, कोई बैरियर नहीं है, कोई इस तरफ बैरियर कोई बैरियर नहीं। जो सामने सामने नजर आ मतलब रहा है। ये तो चले यहाँ से गुजर रहे थे, यहाँ से जा रहे थे। अब ये जो लोग यहाँ पे रहते हैं, इनके भी तो बच्चे हैं, इनकी भी तो फैमिलीज हैं, वो खुदा ना खास्ता है नाले में गिर जाएं, फिर कल को नाला कवर करने का काम शुरू कर देंगे। पहले क्यों नहीं ख्याल आता? वेल, थैंक यू सो मच आबिद, आप हमारे साथ मौजूद थे। आबिद जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, बड़ी ऊंची नीची जगह है ये जी।
यहाँ से रास्ता जो है वो बड़ा मुश्किल से आगे की तरफ जाया जाता है। मुझे बताया जा रहा है कि ये जो शीटें लगी हैं ना, ये शीटें भी रात को लगी हैं, ये इससे पहले कवर नहीं था। और यहाँ ये पूरा नाला जो है वो चल रहा है, जहाँ पर ये खुदाइयाँ चल रही हैं, जो यहाँ पे काम चल रहा है। और ये इतनी सी दीवार जो आगे से जाके टूट जाती है, और ये आप देखें कि कोई लाइट नहीं यहाँ पर, कोई कुछ नहीं, और ओपन ये थी। ये शीट्स जो हैं वो आपने सुबह, चूँकि मीडिया आ रहा है यहाँ पर, लोग आ रहे हैं यहाँ पर, पूरा एक कॉन्टीन्यूस ऑपरेशन यहाँ पर चल रहा है, तो आपने ये शीटें भी लगा दी, आपने वो ग्रीन बैरियर भी लगा दिया। देखें ज़रा, ग्रीन कपड़ा लगाकर आपने पूरी बाड़ बनाकर बाउंड्री बनाने की कोशिश की है। शहजाद भाई ज़रा दिखाएं, ये नहीं था यहाँ पर, ये ओपन स्पेस थी, यहाँ से लोग पैदल गुजर कर जाते थे। और जब आपने ओपन खड्डे, मैन होल, सब कुछ खुला छोड़ दिया, तो फिर इस तरह के हादसा पेश आते हैं। और फिर जिम्मेदारी जो है वो उन तमाम इदारों की बनती है जो इदारे इस पूरे प्रोजेक्ट के साथ इन्वॉल्व होते हैं। बहरहाल एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। ये वो सारी कंस्ट्रक्शन साइट है जो दाता दरबार की रिहेबिलिटेशन के हवाले से जो है वो यहाँ पर काम चल रहा था, और इतनी नेग्लिजेंस यहाँ पर चल रही थी, ऐसा लग रहा था कि किसी हादसे का इंतज़ार किया जा रहा था। आप इंतज़ार कर रहे थे कि इस तरह का कोई हादसा पेश आए जिसमें लोग जो हैं वो मैनहोल में गिर जाएं, कोई डेडली वाक़या पेश आए जिसके बाद ये सारे एक्शन हों। अब आप देखें कि अब आपने जो है ये कल रात तक ये ओपन था, यहाँ कोई कवर नहीं था, इसके ऊपर, उस खड्डे के ऊपर ये जो पूरा आपने डंडे लगाकर, ये जो स्टील के रॉड लगाकर आपने ग्रीन पर्दा लगा दिया, ये पहले नहीं लगा हुआ था। मुझे ये समझ नहीं आती है, हम क्यों इंतज़ार करते हैं किसी के मरने का कि तब जाकर हम काम करेंगे, जब तक कोई मर ना जाए, जब तक कोई हादसा पेश ना आ जाए। और ये इतने अफसोस की बात है कि यहाँ पर आप देखें कि अभी बैनर्स लगे हुए हैं जस्टिस फॉर बर्ड मार्केट के, और वहीं पर उसी जगह पर एक और हादसा पेश आ जाता है जिसमें इंसानी जानें जो हैं वो चली जाती हैं। ये यहाँ पर आप जो देख रहे हैं, ये जो मैनहोल है, ये जो भी आपको स्लैबे रख के टिन का ये जो कवर रख के, शीट रख के कवर नज़र आ रहा है, ये कल रात तक कवर नहीं था। दिस वाज ओपन स्पेस, ये नहीं लगा हुआ था। कोई भी शख्स जो है वो खुदा न खास्ता किसी हादसे का सबब बायस बन सकता था, कोई हादसे का शिकार हो सकता था। यहाँ कोई लाइट नहीं थी, कोई यहाँ पर रोशनी का इंतज़ाम नहीं, कोई। अब यहाँ पर आप देखें कि ये पीछे जहाँ पर सारा ये मीडिया खड़ा हुआ है, जहाँ पे वो मैन होल है, जहाँ ये इंसिडेंट पेश आया है, वहाँ पर भी जो है वो अब शीट्स रख दी गई हैं। इससे पहले किसी को कोई होश नहीं थी, कोई ख्याल नहीं था कि किस तरह से इसको कवर करना है। मीडिया यहाँ पर मौजूद है, अफसरान यहाँ पर जो है वो विज़िट कर रहे हैं। अभी हम देखते हैं यहाँ पर कौन आया है, क्योंकि अब तो विज़िट्स होंगे जी, अब तो बड़े बड़े अफसरान आएंगे, अब तो सेक्रेटरीज़ आएंगे, अब तो तमाम डायरेक्टर्स जो हैं वो यहाँ पर आएंगे, देखेंगे, जायज़ा लेंगे। क्या फ़ायदा, 2 मासूम जाने गंवाने के बाद आप आकर विज़िट भी कर रहे हैं, आप आकर देख भी रहे हैं, और फिर जब ये हादसा पेश आता है 2-2.5 घंटे तक आप उसको शकूक व शुबहात की नज़र कर देते हैं कि ये तो हादसा पेश ही नहीं आया, और वो पूरा एक प्रोपेगेंडा के इस वाक़े को फेक करार देने के लिए कोशिश की जाती है। आए देखते हैं कि अभी विज़िट के लिए कौन आया है यहाँ। अच्छा नाज़रीन, जब तक हम देख पाते कि यहाँ पर आया कौन था जिसके लिए ट्रैफिक भी रोकी गई और 2, 3, 4, 5 पुलिस की गाड़ियाँ आई और उसमें से वो निकले, तो वो जा चुके थे वापस। CCPO लाहौर जो है वो यहाँ पर विज़िट करने आए थे, और वहीं से मीडिया के सवालात सुनने के बाद फ़ौरन से चले गए, और कोई ख़ास जवाब भी मीडिया के सवालात का नहीं दिया। लेकिन उनका ऑब्वियसली जगह का विज़िट करना जो है वो उसी चीज़ की कड़ी है जो अब चलता रहेगा। ये सिलसिला आज सारा दिन चलता रहेगा। यहाँ पर मुख्तलिफ़ अफसरान जो है वो विज़िट करेंगे, जाए हादसा पर आएंगे, मीडिया से गुफ्तगू करेंगे और फिर चले जाएंगे। सवाल ये है कि जो 2 जानें चली गई हैं वो वापस नहीं आ सकती। सवाल ये है कि जब ये हादसे से पहले जिसकी ड्यूटी थी, क्या उसके ख़िलाफ़ पर्चा दर्ज हो गया? क्या ये सवाल पूछा जा रहा है कि यहाँ लाइट्स क्यों नहीं लगी हुई थी? क्या ये सवाल पूछा जा रहा है यहाँ पर ये बाड़ क्यों नहीं लगी हुई थी? ये रास्ता जो है वो ब्लॉक क्यों नहीं किया गया था कि कंस्ट्रक्शन साइट है तो आपने इसको मेन रोड से अलग रखने के लिए बीच में ये बैरियर लगाना है? क्या ये सवाल पूछा जा रहा है कि अब जो ये टिन की शीट रखकर इस मैन होल को कवर कर दिया गया है, इस डेडली मैन होल को जो 2 जाने खा गया, क्या पहले जिसकी ये जिम्मेदारी थी उसके ख़िलाफ़ FIR दर्ज होगी? और अगर होगी तो कब होगी और कितना टाइम लगेगा? और जिन्होंने इस वाक़े को फेक करार देने की कोशिश की, जिन्होंने इन बेचारे लोगों की जो अपनी जान की बाजी हार गए, दोनों, एक बच्ची और एक माँ, उन दोनों की जान चली गई, लेकिन उन्हीं के घर वालों के ऊपर पुलिस ने शक करके उन्हें गिरफ़्तार कर लिया। तो जो
अफसरान और जो लोग इस चीज़ में मुलव्वस थे, क्या उनको पकड़ा जाएगा? क्या उनसे पूछा जाएगा कि तुमने ये क्या हरकत की है? एक तरफ तो वो बेचारे रो रहे हैं कि हमारी 2 फैमिली मेम्बर गटर में गिर गए, मैन होल में गिर गए, और उनको रेस्क्यू किया जाए। रेस्क्यू तो अपना ऑपरेशन जारी रखे हुए था, लेकिन पुलिस ने जो आकर किया, क्या उनसे कोई सवाल करेगा? मौत से सवाल है जिसके जवाब नहीं मिलते। और फिर बात वहीं आ जाती है कि इस तरह के इंतज़ामात करने के लिए, ये बैरियर्स लगवाने के लिए, मैन होल कवर करने के लिए किसी को मरना पड़ता है। जब तक कोई मरेगा नहीं तब तक ना एहसास जागता है, तब तक ना जो है वो हालात बदलते हैं। बहरहाल इसी के साथ एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। पूरे अंदरून में सर्कुलर रोड के इर्द गिर्द कंस्ट्रक्शन के काम चल रहे हैं और मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के तहत काम कर रहे हैं। यहाँ पीछे अभी जहाँ ये हादसा पेश आया, जहाँ पर एक माँ और छोटी बच्ची अपनी जान की बाजी हार गई खुले मैन होल में गिरकर, कई घंटों के ऑपरेशन के बाद उनकी डेड बॉडीज़ जो है वो तो बरामद करेंगे। अब हम आपको दिखाते हैं इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर गवर्नमेंट असल में काम कैसे करती है, और फिर इंतज़ार किया जाता है कि कोई हादसा पेश आ जाए। यहाँ पीछे इस वक्त हम जहाँ मौजूद हैं, ये आप देखेंगे यहाँ नाले की तामीर का काम चल रहा है। ओपन स्पेस है, खुदाई हुई है, सरिये निकले हुए हैं, लोगों का कारोबार भी खुला है और काम चल रहा है। ये जी नाला बनाया जा रहा है, ना कोई यहाँ पर बैरियर है, ना कोई यहाँ पर स्पेशल लाइटें लगी हुई हैं, ना कहीं पर कोई कंस्ट्रक्शनल साइट उस तरह से डिक्लेयर है। दुकानदार अपना काम चला रहे हैं, कारोबार चल रहा है। ये साहब जो है ना, इनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि सर बाहर आएँ। सर जी कैसे काम कर रहे हैं? आए ज़रा इधर, मैं तो उधर नहीं आया। आए सर ज़रा तशरीफ़ ले आए। मेरे प्रोड्यूसर साहब तो बड़ा मुझे कह रहे हैं, पुश कर रहे हैं कि यहाँ से इस पुल से गुजर कर जाएँ। ये जो मुन्ना सा गत्ता रख के, पता नहीं, अल्लाह रहम करे जी सर, अल्लाह आपकी हिफाजत करे, ध्यान से आइएगा। सर ये खुले पड़े हैं, नीचे खुदाई हुई भी है, लोगों ने अपनी मदद आपके तहत ये छोटे छोटे फट्टे लगाकर रास्ता बनाया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर दुनिया में कहीं पे भी कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा होता है ना, जी, डेवलपमेंट का काम हो रहा होता है, उसके कुछ SOPs होते हैं। जी, जी। आपने बाल लगानी है, बंद करना है, स्पेशल लाइटिंग होती है वहाँ पर रात के औकात में भी। अभी ये जो हादसा पेश आया वर्ल्ड जी, जी। मार्केट में, आपने देखा कि वहाँ पे एक मासूम बेचारी 1.5 से 2 मासूम जाने, एक नहीं 2 सर बच्ची 1.5 साल की एक। और फिर उसकी माँ माँ मासूम, मर गई। दोनों। अब ये जो यहाँ पर तमाशा लगा हुआ है, जी। कारोबार आपको कोई बंद करने के लिए कहा है उन्होंने कि बंद कर दे? मैं गुजारिश करूँ जी, इससे पहले परसों हमने ये प्रोटेस्ट किया था। परसों मीडिया और भी आपके जो कोलीग्स हैं वो आए थे। तो जिस तकरीबन आज 14 दिन हो गए इस प्रोजेक्ट को शुरू हुए, मैं आया हूँ, साहब आए हैं, उन्होंने यहाँ पे जो हमारा फुटपाथ बना हुआ था उसको तोड़ना शुरू कर दिया था। आप लोगों को कोई नोटिस नहीं आया? मैं यहाँ का प्रेसिडेंट जी जी। और सर्कुलर बोर्ड का SVP हूँ। मैंने कहा कोई SOPs होते हैं, मुझे कोई नक्शा बताएं, क्या करने लगे आप? हाँ। क्योंकि लहर प्रोजेक्ट के बारे में तो हमें पता है कि ये दुकानें उन्होंने डिमोलिश करनी है, आगे वो प्रोजेक्ट चल रहा है। वो साहब कहने लगे जी हमारे यहाँ पे जो डायरेक्टर साहब हैं उनसे जाके मिले। मैं कौन 3 से दफ़ा डिपार्टमेंट के डायरेक्टर? टीपा की, अच्छा। ये टीपा के अंडर है। मैं उनके पास शबीर साहब, गालबन रात को वो सस्पेंड हो गए। वो जाहिद साहब सस्पेंड हुए। वो दाता दरबार का प्रोजेक्ट है, ये लहर का? ये अलग है? जाता दरबार के, ये दाता दरबार रिहेबिलिटेशन में ही आता है, ये लहर का नहीं है? ये हमें परसों पता चला है कि ये उसका लहर का प्रोजेक्ट नहीं है, ये दाता दरबार। मुझे लगता है अफसरान को खुद भी नहीं पता कि क्या करना है, क्योंकि दाता दरबार एक्सटेंशन तो वहाँ खत्म हो गई। हाँ जी, यहाँ से ऑनवर्ड जो है वो लहर के अंडर चलता है। यहाँ पे नहीं, हमारे 3 बंदे जख्मी हो चुके हैं। गिरे हैं वो अंदर? बंदा मैं आपको दिखाता हूँ, अभी बुलाता हूँ उनको। जी जी। फिर हमने इनको रिक्वेस्ट की कि हमें कम से कम कोई सेफ्टी मेजर्स प्रोवाइड करें, करके दें उन्होंने बड़े सिंपल सा हमें जवाब दिया है कि आप दुकानें बंद कर दें, कारोबार बंद करके कारोबार आप बंद कर दें। तो जो मजदूर तबका यहाँ पे काम कर रहा है, हाँ जो जी, daily wages मैंने पर उनसे काम ये कर रहा है, रिक्वेस्ट वो की है किधर कि जाएगा? गुजारिश ये है कि आप हमें कम से कम ये प्रोजेक्ट के बारे में बता दें कितने दिनों में कंप्लीट होगा। उन्होंने कहा 1 हफ्ते का काम है, 1 हफ्ते के बाद हम आपको ठीक है, क्लियर कर देंगे। खुदाई उन्होंने शुरू कर दी, एक हफ्ता हमें ये दुकानें भी बंद नहीं रही हैं? पता। नहीं जी, उन्होंने कहा जी ये 1 हफ्ते में हो जाएगा। हमने कहा ठीक है, हम गुजारा कर लेंगे। ठीक है, आगे आए इसके सर। बारे में हमें ये बिल्कुल नहीं बताया गया कि ये सरिये ये लगेंगे। सरिये लगेंगे। इससे पहले हम 6 माह सफ़र करते रहे, आपने भी शायद वो कवर किया होगा। यहाँ बहुत बड़े बड़े नाले लगाएंगे सीवरेज के, जी जी। उसके वो मट्टी के पहाड़ लगाए गए हैं। ये बेचारे सारे सफ़र हम लोग 6 करते महीने रहे। पे वो कवर हुआ है, वो एक कवर- नया तमाशा अब ये नहीं समझ आई कि ये प्रोजेक्ट ख़राब हो गया है या ये नया क्यों बनाया जा रहा है। ये भी ड्रेन के लिए बनाया जा नाला रहा बनाया है, वो जा भी रहा है। ड्रेन के लिए बनाया गया। ठीक है। उसमें इतने बड़े हैवी पाइप डालेंगे जिसके वो आपने
रात को जो देखा है, हादसा हुआ है जहाँ पर। रात को 2 बजे तक मैं जाग रहा था, मुझे यही अपडेट मिलती रही है कि ये फेक न्यूज़ है। जो उनके एमडी वासा का बयान है, आप उसको देख लें। उन्होंने कहा ये 1 फुट पानी है, इसमें बंदा डूब नहीं सकता। बेहिसी का आलम, दो डेड बॉडीज वहीं से मिली हैं सर। बेहिसी और बेशर्मी का आलम तो ये बेहिसी है का आलम है कि ये। पुलिस उसी के खानदान के लोगों को पकड़ के जी हाँ। सारी रात थाने में बंद रखती है। बंद रखती ये अफसोस का मकाम है। ये कहाँ रह रहे हैं हम, किस दुनिया में रह रहे हैं? ये मैं अभी आपको अपने दुकानदार शायद सर, वो आए हुए हैं मेरे पास। यहाँ पर एक दुकानदार जो है वो यहाँ पर गिर चुके बुजुर्ग हैं। है। ये यहाँ पे ये फट्टा लगा के अपनी दुकानदारी देखे, सर मजदूरी है। आप कितना खतरनाक है ये। हाँ जी। मैंने लेकिन जाने से इनकार कर हमें दिया कि नहीं, उन्होंने नहीं, कहा जी हमारे मेरी पास जान ये चली देखे ना, गई, कोई कौन सेफ्टी सा मेजर्स हैं आपके सामने। कोई बैरियर हमारा नहीं लगा। प्रोटेस्ट करने का भी कोई फायदा नहीं हुआ। जो हमने परसों पूरा दिन मार्केट बंद करके प्रोटेस्ट भी किया है, कोई फायदा नहीं कोई हुआ। फायदा नहीं हुआ जी। आप देखें वो वही बात कि वो SOPs किधर हैं जहाँ पर आपने इसको कवर रखना है। आप गिरी हैं सर यहाँ पर। मैं आप आ जाएंगे तो रिक्वेस्ट होगी, वरना मैं तो नहीं यहाँ से मैं आ जाऊँ, मैं चली जाऊँ वहाँ पर। चले अल्लाह का नाम लेके सर कोशिश करते हैं। दुकानदार अगर गुजर रहे हैं तो हम भी यहाँ से गुजर रहे हैं कि ये आप देखें नीचे मजदूर काम कर रहे हैं। ये 2 लकड़ी के फट्टे यहाँ पर रखे हुए हैं। आगे उन्होंने जी मैं इसको पकड़ लेती हूँ। आगे उन्होंने सीढ़ी लगाई हुई है। और सर कितना खतरनाक है ये जब इन्होंने शुरू में जो खोदा ना, आपको चोटें लगी है ये मैं यहाँ से बैलेंस होकर गिर गया हूँ। ये स्वेलिंग कम हुई है। कितने दिनों से ये खुला हुआ है? ये 15 दिन आज हो गया है। और ये सरिये ऐसे ही निकले हुए हैं? ये सरिये पहले नहीं थी, ये परसों से लगे हुए हैं। परसों से लगे हुए हैं। और कोई ये देखिए- बैरियर नहीं लगा यहाँ पे सर? नहीं, ये सेफ्टी का देखें कि ये मेरी बुनियाद है और उसके नीचे से मिट्टी निकल गई है। ये इसके इंजीनियर इस कदर नालायक हैं कि उन्हें पता ही नहीं है कि हमने करना क्या है। आप ये देखें शहजाद और भाई, ये जो दिखाएं इनके वो ऑफिसर सही कह जाते रहे हैं, कि उनमें जितनी हमारी दुकानों की मुश्किलात- बुनियादें हैं वो नीचे से उनका ये अजीब खुली सा नहीं है। स्ट्रक्चर है और ना, एक स्लिप हो जाए ये सारी नीचे गिरेगी। अल्लाह और इनके जो ऑफिसर्स हैं वो हम तकलीफ में हैं और उनके पास सुनने का टाइम नहीं है। वो कहते हैं कि आप हमें बातें सुनाते मैं चला जाता हूँ। सर माजरत देनाल सर, यहाँ पे जो अफसोस का मकाम है ना कि किसी चीज को नोटिस कराने के लिए मरना पड़ता है। अभी ये 2 जाने गई है ना, हाँ। अब उन्होंने टिन की चादरें भी बिछा दी, वो ग्रीन कपड़ा भी लगा दिया, बैरियर भी लगा दिए। कुछ भी नहीं, अभी भी क्या किया इधर। ये आप मैं असल आप में देखिए, दिखा आप रही आइए, हूँ वो अल्लाह ना जगह करे, जहाँ अल्लाह ना जो करे। हादसात को दावत दे रही है। 19-20 हो जाए, बैलेंस हो जाए, नीचे गिरी है जैसे मैं गिरा, क्या हमारा बनेगा। और कोई किसी के कान के ऊपर जू रेंगती नहीं है। हम सही जितना बात मर्जी है। रोते रहे, जितना मर्जी इतना लाखों अरबों का ये प्रोजेक्ट है जो पूरा सर्कुलर रोड पे लहर के नाम से दाता दरबार रिहेबिलिटेशन, ठेकेदार, इंजीनियर, टीपा के डायरेक्टर, LDA के डायरेक्टर्स, क्या सर आपको नजर आ रहा है कि किस तरह की SOPs के तहत यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं? ये देखे मेरी मिट्टी निकल गई हुई है और इस कदर सेफ्टी मेजर मैं शिकायत की आपने? सुनता ही कोई नहीं है। AC साहब आए, उन्होंने बात सुनी था, गवारा नहीं की। उन्होंने कहा जी मेरे आपने मुझे बातें सुनाई, वो चले गए। क्या आप इतने बड़े होते हैं? AC सिटी के अंदर ये एरिया आता है और टीपा, LDA जिस तरह से ये डेंजरस काम यहाँ पर किया जा रहा है, क्या ही इनका कारोबार चल रहा होगा। मैं सर अब उस तरफ आना चाहूंगी कि इंतजामिया तो नहीं सुन रही है, जी, तो आप लोग इंतजामिया- कारोबार बंद क्यों नहीं करते थे कुछ दिनों के लिए? हमने रिक्वेस्ट की थी जो परसों हमने उनके AC साहब को भी रिक्वेस्ट की थी, लेकिन साहब वो बाबर आए साहब हैं, है ना, बाबर AC सिटी राय में बाबर यहाँ। साहब, जी, राय बाबर वो साहब। आए हैं, पता नहीं वो किस बात से अनाइड हो गए हैं। उन्होंने कहा जी आपने हमें किस लिए बुलाया। 1 मिनट भी नहीं खड़े हुए, वो चले गए। हालांकि हम मुतअद्दिद उनके साथ मीटिंग्स कर चुके सर हैं। अल्लाह रहम करे, यहाँ कभी हादसा हो जाएगा ना, सारी रात ये अफसरान यहाँ चक्कर लगाते फिर रहेंगे। हमने प्रोटेस्ट किया, हमने इनके काम रुकवाया, इनको कहा कि हमें गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट से कोई मसला नहीं है, मसला SOP नहीं है, तो हम पूरी हर्डल करें। आपके से नहीं बन रहे। हाँ। आप कम से कम लेबर को बढ़ाएं, इसको दिन रात काम करें, इसको कवर करें। देखें ये रिटेल सर फरोख्त, रात के औकात में यहाँ लाइटिंग की जाती लाइटिंग है। वो लगाया हुआ उन्होंने, लेकिन एक दिन उन्होंने काम किया है, रात फिर के औकात- आज रात काम कोई नहीं हुआ। जहाँ तक नहीं, मैं काम छोड़ के अगर गया नहीं हो रहा तो लाइटें बंद हैं। लाइटें बंद हैं। काम बंद है तो लाइटें बंद है। जी मैं चाहती हूँ यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, जो ठेकेदार हैं, कोई सुपरवाइजर यहाँ पर होगा, उनसे पूछते हैं कि भाई SOP क्यों नहीं पूरे किए जा रहे, आए जरा चेक करते हैं। कोई सुपरवाइजर है आपका यहाँ पर? कौन है सुपरवाइजर? आप हैं? अच्छा, SOP तो यहाँ पे जैसे हम कह रहे हैं कि सुपरवाइजर कोई नहीं है, SOP कोई पूरे नहीं किए जा रहे। एक और वादा जो हमें
टीपा ने और एलडीए ने किया था कि हमारे कंस्ट्रक्शन साइट पर जितने भी लोग काम कर रहे होंगे उन्होंने कम से कम खुद हेलमेट और जैकेटें पहनी होंगी। यहाँ पर मुझे लोग जो है ना, ज़रा शहजाद भाई दिखाएं, सिविल कपड़ों में लोग काम कर रहे हैं, मजदूर उसी तरह से लगे हुए हैं, बीच में ही कारोबार भी चल रहा है, लोगों के गुजरने के लिए जगह ही नहीं है यहाँ पर। ये पूरे का पूरा रोड, ये जो नाले के लिए यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, यहाँ सरिये बाहर, खड्डे खुदे हुए और ये बोर्ड्स रखे हुए हैं जो इसके अंदर लगने हैं और ये नाले की कंस्ट्रक्शन होनी है। आप ये देखें कि लोडर चल रहे हैं, पीछे खड्डे हैं, कोई यहाँ पर बैरियर नहीं है। कितना मुश्किल है भाई यहाँ पर शीट लगा देना। क्यों किसी हादसे का इंतज़ार कर रही है इंतज़ामिया, क्यों इस चीज़ का इंतज़ार कर रही है कोई यहाँ पर गिरे, किसी का सर फटे, खुदा ना खास्ता कोई ज़्यादा नुकसान हो, तब आकर हम देख लेंगे जी ओ हो एसओपी पूरे नहीं हुए, चलो ग्रीन चादर लगा दो, चलो टिन की शीट लगा दो। अब जो वहाँ पर तमाशा इस वक्त लगा हुआ है, 2 जाने के बाद हर कोई जो है वो अपनी हाज़िरी के चक्कर में है कि हम जाए वक़्वा का विज़िट कर लें, फ़लाँ डायरेक्टर मुअत्तल हो गया, फ़लाँ अफसर मुअत्तल हो गया, फ़लाँ के ऊपर इल्ज़ाम डाल दो, इसकी मुद्दइयत में FIR करा दो और उसके बाद जो है वो मज़ीद उस पर कार्रवाई होगी। प्रिवेंशन की तरफ क्यों नहीं जाते? आपके शहर में ऑनगोइंग कंस्ट्रक्शनल साइट बेशुमार है, वो चाहे लहर के तहत हैं, वो चाहे दाता दरबार रिहेबिलिटेशन के तहत हैं, वो चाहे आपके लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत हैं। आपको मैं इतनी गलियाँ, इतने मोहल्ले, इतनी जगह ऐसे दिखा सकती हूँ कि बड़े बड़े खड्डे वहाँ पर खुदे हुए हैं, कोई SOP फॉलो नहीं है, कोई बैरियर्स नहीं लगे हुए, कोई वहाँ पर साइन बोर्ड्स नहीं लगे हुए, कोई वहाँ पर रात की औकात में लाइटिंग नहीं है कि अगर कोई मासूम शहरी वहाँ से गुजर रहा है तो खुदा ना खासा किसी हादसे का शिकार ना हो जाए। मरीम नवाज़ साहिबा, आपने एक्शन ज़रूर लिया है, आपने अफसरान को मुअत्तल भी कर दिया है, लेकिन उसका फ़ायदा नहीं होगा जब तक आपने जो कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी ना कि मुझे कोई खड्डा, कोई गटर, कोई मैन होल खुला हुआ नज़र ना आए और उसके ऊपर, चाहे वो कंस्ट्रक्शनल साइट पर है, चाहे वो ऑलरेडी मुकम्मल हो चुके हुए साइट पर है, उसको प्लीज़ इंश्योर करें कि आपके तमाम के तमाम अफसरान जो है उस SOP को फॉलो करते हुए शहर में कोई मैन होल, कोई गटर, कोई कंस्ट्रक्शनल साइट अनअटेंडेड ना छोड़े। बहरहाल इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।